अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 23 दिसंबर 2024, 23 दिसंबर 2024। आज की जो वीडियो है ये भी एक सेलिंग पर्पस की वीडियो नहीं है। इसमें हम आज आपको सिर्फ कॉइन्स की जो हम ख़रीदते हैं उनकी डिटेलिंग देने वाले हैं। इससे पहले मेरा एक पहला एपिसोड भी आ चुका है और काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया, क्योंकि मैं इसमें बता रहा हूँ कि जो यूज़ कंडीशन में कॉइन्स है वो आप कौन से हैं जो हमें बेच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिक्के मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस वीडियो में भी 5 सिक्के आपको बताऊँगा जो आप आम चलन में भी शायद आपको मिलेंगे, और उनमें फिर अगर आपको यूज़ कंडीशन के मिलते हैं तो बस उन्हें चेक करना है, और फिर उसके बाद अगर वो सही कंडीशन में है, यानी कि इतनी रफ़ कंडीशन में नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन टाइप की, एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के हैं, तो ये सिक्के हम आपसे ख़रीदेंगे। और कुछ सिक्के वेरी फाइन कंडीशन में भी इनमें से आपसे ख़रीदे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वो वीडियो है। और इससे पहले जो हमारा वीडियो आया है कल, आपने देखा कि जो मैंने आप लोगों को बताया ग्रेडिंग से रिलेटेड, तो ये ग्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो भी आ चुकी है हमारी। कुछ लोगों का अभी मुझे मैसेज था, तो मैंने कहा कि सेकंड वीडियो मेरा कल का आ चुका है, उसे भी आप चेक कर लीजिए। उसमें कुछ फ़ीस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, और भी जो अपडेट चाहिए, जिसको किसी को लगता है कि कोई उनके पास OMS कॉइन है या फिर किसी के पास कुछ अलग एरर वाला या लायन वैरायटी वाला रेयर कॉइन है, यानी जिसकी कीमत 10, 20, 50 हज़ार तक जाती है, तो उन कॉइन्स की भी क्या मतलब ग्रेडिंग फ़ीस 1200 रुपये ही होगी? तो नहीं, ऐसा नहीं है। 1200 रुपये से स्टार्टिंग फ़ीस है। ठीक है, उसका मैं एक स्ट्रक्चर आप लोगों को कम्युनिटी टैब में डाल दूँगा। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि किस टाइप से सिक्कों की वैल्यूएशन ऊपर जाती है ग्रेडिंग करवाने में, फ़ीस यानी कि कितनी उनकी होती है। लेकिन जैसे मिनिमम जो 1200 रुपीज़ है, ये मिंट के हिसाब से अगर कोई रेयर कॉइन है आपके पास, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप समझ लीजिए आपके पास 2 रुपीज़ का 1992 का नोएडा मिंट का ही कॉइन अगर UNC ग्रेड में है, तो उसकी आज के टाइम में वैल्यूएशन 6 से 8 हज़ार रुपये के बीच में, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो उसको अगर आप ग्रेड करवा लेते हैं तो आपको 1200 रुपये लगेगा, GST और शिपिंग एडिशनल। ऐसे ही समझ लीजिए कॉममेमोरेटिव में अगर आप तिलक G वाला कॉइन जो है उसकी भी कीमत लगभग 6-8 हज़ार के बीच में है, तो अगर वो भी आप ग्रेड करवाते हैं तो उसका भी आपको 1200 रुपीज़ लगेगा। तो ग्रेडिंग का फ़ायदा ये है सबसे पहले कि आपका कॉइन ख़राब नहीं होगा, एक स्टोर हो जाएगा कंडीशन में, जिस कंडीशन में रहेगा उसी में आप समझ लीजिए 10-15 साल तक आप उसको ये समझ के चल सकते हैं कि उसमें ख़राब नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा ऑथेंटिकेशन हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाती है ना कॉइन की, कि वो कॉइन कौन सा है, रेयर है या फिर उसकी डिटेलिंग्स क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें उसके वजह से आपको पता चलती है, बायर को पता चलती है। और इन केस अगर कोई कॉइन, ये भी सवाल है कि ग्रेडिंग में फ़ेल हो जाता है तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है, देखिए प्रोसेस करना है, चेकिंग करना है, यही काम का तो पैसा ग्रेडिंग के लिए लिया जाता है। ठीक है, उसी को वेरीफाई करने के लिए तो लिया जाता है कि आपका सिक्का ओरिजिनल है भी या नहीं। तो ओरिजिनल अगर होगा तो आपका तो फ़ायदा है ही, लेकिन प्रोसेस वही है, चेक करना है, सारी चीज़ें डिटेलिंग डालनी है, वेरीफाई करना है, उसके बाद आपको बताया जाता है, उसी की फ़ीस ली जाती है। लेकिन कोई प्रोसेसिंग में फ़ेल भी हो जाता है तो उस केस में फ़ीस तो भरनी पड़ेगी आपको। ठीक है, या आप डायरेक्ट भी अगर कंपनी में जो NGS कंपनी है दिलीप राजगौर जी की, उनसे भी बात करेंगे तो आपको यही बात पता चलेगी। हाँ, इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो एक्स्ट्रा मैं 5% आप लोगों से ले रहा हूँ, मेरा जो फ़ीस है वो मैं आप लोगों से नहीं लूँगा। मैं उस केस में आप लोगों को वो मतलब फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा। और वैसे भी जो हमारे मेंबर हैं उनको तो मैंने कहा हुआ है ऑलरेडी कि मेंबर्स के लिए एक्स्ट्रा कोई भी फ़ीस मैं ग्रेडिंग पे आप लोगों से नहीं लेने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को बतानी। तो चलिए आज के टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जो सिक्के आज आप हमसे देखेंगे वीडियो में, जो आप हमें बेच सकते हैं यूज्ड कंडीशन में, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉइन की बात हम कर रहे हैं वो है ये 2 रुपीज़ का कॉइन 1992 का, 1992 का कॉइन है, और ये मिंट के हिसाब से नोएडा मिंट का कॉइन है। ठीक है, ईयर के नीचे डॉट होना चाहिए, गोल्ड डॉट।
ठीक है। कॉइन फोर्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि कलकत्ता मिंट का कॉइन या कोई अदर मिंट के कॉइन को गोल्ड करके बनाया गया हो। तो वो पहचान, वो परख आपको ही करनी है। जनरली एक्सपीरियंस से आपको समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी सावधान रहिएगा। कोई भी रेयर सिक्का ख़रीदने या बेचने के टाइम पे ये बारीकियाँ आपको देखनी पड़ती है। तो अगर ये 1992 नोएडा मिंट का परफेक्ट कॉइन आपको मिल जाता है एक्स्ट्रा फाइन टाइप की कंडीशन में, तो हम आपसे, जैसे इसकी बुक में अगर प्राइस की मैं बात करूँ एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में क्या है, तो वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो बुक में देखिए इसकी जो प्राइसिंग दी गई है, यूएनसी ग्रेड में 5000 है, एक्स्ट्रा फाइन में 2000 है और वेरी फाइन में भी 1000 रुपया है। ठीक है, तो ये वो सिक्का है जो आप वेरी फाइन कंडीशन में भी हमें बेच सकते हैं। फ़िलहाल जो ये प्राइस आपको यहाँ पे लिखी हुई नज़र आ रही है 2700 रुपया, ये प्राइस है एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन के कॉइन आप हमें 2000 से 2700 रुपये के बीच में सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये वेरी फाइन कंडीशन में भी होगा तो हम आपसे 1000 से 1500 के बीच में ले लेंगे। तो ये वो सिक्का है जो वेरी फाइन कंडीशन में भी आपसे बाय हम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं यूज्ड कंडीशन के ही सिक्कों को आप लोगों तक ला रहा हूँ जो आपको आम चलन में मिलते हैं। यूएनसी ग्रेड में बहुत मुश्किल है कि सिक्का कहीं से मिल जाए, किसी के पास रखा हुआ हो वो बात अलग है। जो उन्होंने पहले से अगर बैंक का आया हुआ उनके पास रखा हो, वैसे ही रखा रह गया हो, तो बात अलग है कि हो सकता है यूएनसी ग्रेड में वो मिल जाए। लेकिन जो आम चलन में लोगों को मिलते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये यूज़ कंडीशन में वेरी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की मैंने कीमत आप लोगों को इसकी बता दी है। इसके बाद जो सिक्का है वो देखिए 1963 का ये कॉइन है 10 पैसे का, और ये होना चाहिए स्टार वाला हैदराबाद मिंट का। ठीक है, 1963 स्टार वाला 5 पॉइंटेड स्टार। ठीक है, ये कॉइन अगर है आपके पास तो इसको हम एक्स्ट्रा फाइन प्लस कंडीशन में 600 रुपीज़ तक आपसे बाय कर सकते हैं। यूएनसी में होगा तो भी बता देता हूँ 1000 रुपये तक आप हमें बेच सकते हैं इसे। ठीक है, फ़िलहाल मैं एक्स्ट्रा फाइन प्लस की बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीके का यूज्ड ही कॉइन माना जाएगा। तो अगर 1963 का कॉइन स्टार वाला आपके पास है 10 पैसे का, रुपये का 10वां भाग इस पर लिखा हुआ होता है, कॉपर निकल के ये बने होते हैं। इसकी प्राइसिंग मैंने आपको बता दी है कि आप इन्हें हमें 600 रुपये में बेच सकते हैं। कंडीशन एक्स्ट्रा फाइन प्लस, यानी कि कोई भी दाग धब्बा डेंट वगैरह ना हो, कॉइन पे कहीं से भी ज़्यादा स्क्रैचेस ना हो। ठीक है, थोड़ी बहुत धूल मिट्टी लगी है वो बात अलग है, लेकिन सारे लेजेंड्स वगैरह या लायन वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। लायन घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अशोक स्तंभ जिसे हमें कहते हैं वो घिसा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उस स्टेट में अगर ये कॉइन आपको मिलता है यूज़ कंडीशन में भी, तो आप हमें 500 से 600 रुपये में उसे सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी सिक्के काफ़ी लोगों को मिलते हैं। अगर है आपके पास तो आप चेक करके हमें बता सकते हैं। इसके बाद एक और कॉइन आपको जो मैं बता रहा हूँ वो है 1989 का 25 पैसा। इससे पहले मैंने 84 का आप लोगों को बताया था, आज 89 का हैदराबाद मिंट का बता रहा हूँ। तो ये वाला कॉइन अगर आपको मिलता है तो इसकी वैल्यूएशन बुक में क्या है पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखिए 25 पैसे के ये जो कॉइन है इनकी बुक में वेरी फाइन कंडीशन में 1000 रुपया प्राइस है और एक्स्ट्रा फाइन में 2500 है और यूएनसी में ये 5000 तक बुक में प्राइस दी गई है। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे कहा एक्स्ट्रा फाइन में ही आप हमें बेच सकते हैं 4 से 5000 रुपये में। ठीक है, 4 से 5000 में एक्स्ट्रा फाइन में बेच सकते हैं, जिसकी बुक में कीमत 2500 रुपये दी गई और यूएनसी में 5 दी है। तो यूएनसी अगर हो आपके पास तो हम आपसे 10-12 हज़ार तक भी इसको बाय कर सकते हैं, यानी बुक से डबल प्राइस में हम आपसे ये कॉइन बाय कर सकते हैं। और वेरी फाइन कंडीशन में भी है तो 1500 से 2000 रुपये में आप ये हमें सेल आउट कर सकते हैं। 1989 के नीचे स्टार मिंट मार्क, यानी कि डायमंड ना हो, 5 पॉइंटेड स्टार होना चाहिए। ठीक है, इस कॉइन में भी अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3 मिंट से बना है, कलकत्ता और बॉम्बे। तो फॉर्जरी होती है इसमें भी, यानी बनाया जाता है स्टार। तो ध्यान रखना है, कलकत्ता मिंट के कॉइन में अगर स्टार बन के आया हुआ है तो बहुत ही ध्यान से आपको इस कॉइन को बाय करना है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो वीडियो में बतानी भी ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है, लोग
डुप्लीकेट सिक्का हो सकता है, मतलब बनाया हुआ सिक्का आपको, जैसे मैं अगर आपसे एक्स्ट्रा फ़ाइन में 4-5 हज़ार में ख़रीद रहा हूँ, हो सकता है कोई आपको 2-2.5 हज़ार में ही ऑफ़र कर दे और आप ख़रीद ले। उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने कलकत्ता मिंट का कॉमन सिक्का उठा लिया, बहुत शायद उसने अगर ख़र्चा किया वो सब करने के लिए 100-200 रुपया जो भी उसका लगा होगा, तो उस हिसाब से तो उसके लिए तो 300-400 रुपये की चीज़ 2-2.5 हज़ार में बिक रही है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि वो यही कॉइन है जो मैंने 2.5 हज़ार में ख़रीदा है, अब आगे मैं इसको 4-5 हज़ार में बेच रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका 2.5 हज़ार रुपया 2,000 रुपया जो भी आपसे वो चार्ज करेगा, वो कहीं ना कहीं आपका पैसा डूब सकता है। इसलिए ये सारी बातें भी बतानी आप लोगों को ज़रूरी है। ये हर कॉइन के ऊपर अप्लाई होती है, ख़ास करके रेयर कॉइन के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो कॉइन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो है 1970 का। काफ़ी लोगों को पता है, ये एक रेयर कॉइन है 1970 का, 1 रुपया, और ये सिंगल मिंट कॉइन है और बॉम्बे ही मिंट से बना हुआ कॉइन है। इसकी भी मैं आपको बुक वगैरह में प्राइस दिखाता हूँ। ये कॉइन की बुक में जो प्राइस आई है वो अब जो लेटेस्ट 2024 की बुक है उसमें एक्स्ट्रा फ़ाइन में देखिए आप 9,000 रुपया कीमत दी गई है, ठीक है। और यूएनसी ग्रेड में इसकी 18,000 रुपये दी है। वेरी फाइन कंडीशन में 4,000 रुपये इसकी प्राइस दी हुई है। तो फ़िलहाल ये वाला जो कॉइन आपको मैं बता रहा हूँ, इस कॉइन को आप हमें एक्स्ट्रा फ़ाइन कंडीशन में 10 से 12,000 रुपये में सेल आउट कर सकते हैं। अगर वेरी फाइन में भी होगा तो 4 से 6,000 रुपये के बीच में हम आपसे इसको बाय कर सकते हैं, और यूएनसी ग्रेड का होगा तो लगभग 20-22 हज़ार में ये आपसे हम ले सकते हैं। परफेक्ट यूएनसी होना चाहिए, ठीक है। परफेक्ट यूएनसी ग्रेड का अगर है तो 20-22 हज़ार में भी आपसे हम ये बाय कर सकते हैं। तो ओपन प्राइसिंग मैं सबकी बता रहा हूँ, मेरी बाइंग की। हाँ, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि आज की मेरी आप वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है आप 4-6 महीने बाद वीडियो मेरी देखो, तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि इसके भाव थोड़े नीचे गिर गए हो। ज़्यादा चांसेस तो ऊपर जाने के, लेकिन इन केस कभी मार्केट में कुछ कॉइन्स मिल जाते हैं तो उससे सप्लाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। वीडियो देखने के बाद कोई नया बंदा होगा जिसके घर में पड़े हुए होंगे 10, 20, 50 कॉइन, है ना, ऐसे कुछ 2, 4, 5 लोगों को अगर ये कॉइन मिल जाते हैं वीडियो देखने के बाद, तो जाहिर सी बात है वो लोग सेलिंग के लिए मार्केट में लाएंगे। अब जब सेल के लिए लाएंगे, अगर उनको सही जानकारी है तो वो अच्छा भाव भी एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उस पीरियड में होता यह है कि फिर कहीं ना कहीं सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइसिंग थोड़ा बहुत नीचे गिर सकती है। तो इसी जो प्राइस मैं बता रहा हूँ ये कंसिडर आप करिए ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैंने ये वीडियो में बोल दिया जस्ट ये प्राइस तो आने वाले हर टाइम के लिए ये प्राइस एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मोस्टली 99% यही प्राइस जो मैंने बोला है एटलीस्ट 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। हाँ, इन केस काफ़ी अच्छी प्राइसिंग बढ़ जाती है किसी कॉइन की, तो जो मैंने आपको 12,000 बोला है, हो सकता है उसका मैं 15,000 भी आपको पे कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है उस मार्केट में और डिमांड आ जाए इस कॉइन की, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कॉइन है 1970 का आप देख रहे हैं, ये आप हमें एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में लगभग 10 से 12 हज़ार में दे सकते हैं। वेरी फाइन में भी होगा तो 6,000, 5,000, 6,000, 7,000 तक भी आप हमें इसे सेल आउट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर ही, ठीक है। तो ये एक कॉइन हमने बताया। अब लास्ट कॉइन जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो है 5 पैसे का कॉइन। 5 पैसे का कॉइन 1984 का कॉइन है। जिन लोगों को नॉलेज है वो समझ गए होंगे ये किस कॉइन की बात हो रही है। 1984 में अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ अगर आपको दिख रहा है तो वो एक रेयर कॉइन है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का 5 रुपीज़, ठीक है। और उसकी कीमत क्या है बुक में मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए डिटेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। वेरी फाइन कंडीशन की प्राइस 2,500 है, एक्स्ट्रा फाइन की 3.5 है, और यूएनसी ग्रेड की इसमें प्राइस दी हुई है 8,000 रुपया, ठीक है। तो फ़िलहाल अगर हम बात करें कि हमारी प्राइसिंग क्या होगी, तो इसको अगर आप सेल करना चाहते हैं वेरी फाइन में भी आप हमें 3-3.5 हज़ार में दे सकते हैं। एक्स्ट्रा फाइन में आप हमें इसे 5 से 7 हज़ार में सेल आउट कर सकते हैं, और यूएनसी ग्रेड में 10 से 12 हज़ार रुपये में भी आप हमें इसे सेल आउट कर सकते हैं। परफेक्ट यूएनसी होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कॉइन है, इसमें फॉर्जरी के चांसेस काफ़ी कम होते, लेकिन फिर भी हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐसे कॉइन है जो आप यूज़ कंडीशन में भी हमें सेल आउट कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को लगता है कि सिक्के बिकते नहीं हैं, तो उनको मैं अभी ऑप्शन दे रहा हूँ। अच्छा, बिकते भी है तो ये भी शिकायत होती है ना कि यूएनसी ग्रेड में ही बिकते हैं,
तो देखिए ये वो सिक्के मैं बता रहा हूँ आपको जो आप एक्स्ट्रा फाइन प्लस में और कुछ तो वेरी फाइन कंडीशन में भी हमें आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड एपिसोड था जिसमें मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की कि सिक्के जो यूज़ कंडीशन में है वो हम कहाँ तक बेच रहे हैं। ये आप ना सिर्फ मुझे, हमारी ऑल ओवर इंडिया में जो फ्रेंचाइज़ है अभी फ़िलहाल 8 जगह पे, वहाँ पे भी आप ये सिक्के इस कीमत के आसपास सेल ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैंने किसी का 12 बोला है तो हो सकता है वहाँ पे जो फ्रेंचाइज होल्डर हो वो आपसे 10, 9,000, 8,000 में बाय करे, लेकिन इस कीमत के आसपास ही बाय करेंगे सभी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैंने 12,000 बोला था तो आपको मेरे फ्रेंचाइज़ पे जाने के बाद कोई आपको बुक के प्राइस के हिसाब से डील करेगा। और अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप हमें बता सकते हैं उनके बारे में। हालांकि ऐसा कोई करेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप हमें डिटेल बता सकते हैं ताकि हम भी आगे फिर उनसे बात करके आपको सही प्राइस दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो लोगों के पास भी ऐसे सिक्के हैं पहले आप चेक कीजिए, मिंट में प्रॉपरली आप देखिए, जो मैंने बोला है वही होना चाहिए। अगर 1992 का नोएडा मिंट बोला हूँ तो नोएडा ही होना चाहिए। डायमंड बना हुआ होता है तो लोग उसको नोएडा का डॉट समझ लेते हैं। तो उस केस में जस्ट आपको करना ये है कि आपका कैमरा जब आप मोबाइल में ऑन करते हैं फ़ोटो लेने के लिए तो उस कैमरे को जूम करना है और मिंट की तरफ जो है फोकस करना है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा, डायमंड शेप है या डॉट शेप है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज ना होते हुए सही चीज़ को कलेक्ट करेंगे। सही चीज़ अगर आप लाएंगे तो ना सिर्फ हमारे पास, ये एग्जीबिशन में भी आपके सेल हो सकते हैं, लेकिन प्राइसिंग में फ़र्क होगा। ठीक है, अच्छा, जो लोगों को बहुत घाई होती है और चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे कीमत में ही सेल हो, तो देखिए बहुत मुश्किल है कि हर बार आपके सिक्के बेस्ट प्राइस में आपके पैसों में, यानी कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसी में बिक जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है कि जो बायर है उसको कितनी नीड है। सेलर को तो ज़्यादातर हमेशा नीड रहती है, 90% केसेस में सेलर्स को ज़्यादा नीड रहती है, लेकिन बायर की भी नीड होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई ऐसी ज़रूरत की चीज़ नहीं है जिसको लिए बिना लाइफ चलेगी नहीं। ये शौक़ है, शौक़ के साथ लोग इसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, क्योंकि कुछ रेयर वैरायटी होती है, रेयर चीज़ों को लोग बाय करना पसंद करते हैं। तो ये भी एक करेंसी जो होती है, नोट्स जो होते हैं या स्टैम्प्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं न्यूमिस्मेटिक में जो रेयरिटी की वजह से सेल आउट होती है। ठीक है, इसके ऑक्शंस लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं। अगर जो लोग नए हैं तो चाहते हैं कि इसके बारे में ज़्यादा जानना है, प्रैक्टिकल देखना है, तो आप एग्जीबिशंस भी अटेंड कर सकते हैं। ऑक्शंस वगैरह लगती है ऑनलाइन, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी एक कॉइन आपको बताने लगा हूँ, ऑक्शन की बात है, एक 10 पैसे का भी कॉइन आपको मैं बता देता हूँ, एरर वाला कॉइन। ठीक है, ये देखिए एक एरर वाला कॉइन है 10 पैसे का, 1987 हैदराबाद मिंट का ये कॉइन है। ये मरुधर आर्ट्स नाम का एक ऑक्शन हाउस है जिसमें ये कहीं ना कहीं सेल हुआ है 2000 रुपीज़ में। ठीक है, 2000 रुपीज़ में आप देख सकते हैं। सिर्फ इसलिए सेल हुआ है क्योंकि ये मिंट की वजह से रेयर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक एरर कॉइन है। ठीक है, और ये ओरिजिनल एरर है, बनाया हुआ मैन मेड एरर नहीं है, और कंडीशन भी इसकी UNC है, टॉप ग्रेड की कंडीशन होने की वजह से ये लगभग 2000 में बिका है, और आज का नहीं है, ये काफ़ी टाइम पहले का बिका हुआ है। तो ऐसे कुछ एरर वाले भी सिक्के हैं जो बिकते हैं, ये मैंने अभी ऑक्शन से भी आपको दिखा दिया। कुछ जिनको पता नहीं होता उन्हें तो शायद ये लगेगा यार ये ख़राब सिक्का मेरे हाथ में आ गया है। ऐसा हो सकता है 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये का भी जो भी चल रहा है वैसे भी सिक्कों में ऐसा कुछ एरर आपको देखने मिल सकता है। तो न्यूमिस्मेटिक में रेयरिटी की कीमत है, क्योंकि ये एरर होने की वजह से सिक्का दुर्लभ हो गया है, ऐसे सिक्के बहुत कम है। तो कॉइन कलेक्टर जो होते हैं उनको ऐसे ही सिक्कों का कलेक्शन करना पसंद होता है, और फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 5 सिक्कों के बारे में जानकारी दी, बताने की कोशिश की कि कौन से सिक्के बिकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर इसको ध्यान दीजिए, ये सारे सिक्के आपके पास होंगे तो इसके आप कहीं ना कहीं इसको सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। बाय।